हेलो एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिंपलीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। जैसे आपको पता है ये पूरी सीरीज पूरी प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए होने वाली है जो या तो स्कूल की किसी भी क्लास में है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी प्लेलिस्ट का। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने प्लस माइनस सब सीख लिया है। डेसिमल्स की आज हम बात करेंगे। डेसिमल्स की काउंटिंग कैसे शुरू होती है। ठीक है, तो आपको पीछे पता ही है काम चल रहा है किचन में। अच्छा, डेसिमल्स को जोड़ते कैसे? कुछ इस तरीके से। जब भी आप डेसिमल वाले वर्ड देखें आपको उल्टे पैर भागना नहीं है। देखो जैसे ये है 5.55, तो 5.55, ठीक है। फिर दूसरा है ये, तो हम किसे ध्यान देंगे? पॉइंट को। पॉइंट लिख लिया, फिर पॉइंट के जितना राइट साइड है उतनी चीजें लिख लो, और पॉइंट की जितना लेफ्ट साइड है उतनी चीजें लिख लो। फिर यहाँ पर भी सेम चीज, पॉइंट लिख लो, पॉइंट के लेफ्ट साइड कितनी चीजें हैं, राइट साइड कितनी चीजें हैं वो देख लो। ठीक है, उसके बाद में अगेन ये भी सेम ऐसे ही कर लो। पॉइंट लगाया, पॉइंट के इधर है 55, इधर है 050, फिर पॉइंट है, पॉइंट के इधर क्या है 0, इधर है 055, जोड़ लो। इधर तो कुछ नहीं है ना, ये तो 3 है ना, 3, ठीक है। 1 2 3 15, हाथ से लगा 1, ये 25 है, 25 और 1 26, हाथ से लगा 2, 2 है, 2 और 2 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 20 और 1 21, 10 और 2 12। ये आपका आंसर होगा। इतना आसान है। किसे ध्यान देना है? मिडिल पॉइंट जो है, जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, उसको ध्यान देना। उसके राइट लेफ्ट जो भी चीजें उनको करते चले जाएंगे, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे हो? दो तीन तरीके हैं, दिखा देता हूँ। देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप सीधे 8 की इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना होता है? 8 चौक 32, 32 होता है। और फिर कितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद? जैसे यहाँ पर कितने हैं? 3। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगा दो पॉइंट। इतना आसान है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, बहुत सिंपल। क्या किया हमने? पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32। फिर देखा कि कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 और 2 होता है 5। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, बात खत्म हो गई। एक और तरीका है। एक और तरीका क्या होता है? जब भी आपको पॉइंट दिखे तो आप पहले उसे होल नंबर बनाने की कोशिश करें। जैसे 0.008 है ना, इंटू 0.04। तो जब पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से? 3, तो 1 2 3। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2 पॉइंट हटाए? तो 1 2। ठीक है, अब काटने की कोशिश करेंगे जो जिससे कट जाए। 8 से ये 125 बार कटता है, मुझे याद हो गया प्रैक्टिस कर करके। ऐसा नहीं मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तुम्हें भी हो जाएगा। 4 से ये 25 बार कटता है, ठीक है। ऊपर क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 125 इंटू 25 से, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, है ना। सारे क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, तुम मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा 0.1 2 3 4। ठीक है, यही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे, यहां पर आसानी से हो जाएगा। देखो, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। 25 की 36 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो 2 हैं। मैं तुम्हें दोनों तरीके करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों तरीके, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तुम्हें दोनों तीन तरीके पता होने चाहिए। 25 की 36 से मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान होता है। 25 की किसी भी से मल्टीप्लाई करना। 25 छंग कितना होता है? 150। हाँ से लगा 15। 25 दिया 75, 75 और 15 होता है 90। 900 आ गया। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट, 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 0.09 इज द आंसर। एक और तरीका है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 0.25 इंटू 0.36। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए, क्योंकि 2 अंक है पॉइंट के बाद। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए। 25 से ये 4 बार गया, 4 से ये 9 बार गया, है ना। तो 9/100 हो गया। अब 9/100 है तो जाहिर सी बात है, 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, क्या करना है? दो नंबर्स हैं, तो 1 2 और पॉइंट लगा दो, बस बात खत्म। 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो क्या करना है? बस देख लो कितने नंबर से, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। इतना सा। देखो दोनों तरीके तुम्हें पता चल गए, है ना।
चलो अब इसे देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे भी कर सकते हैं। देखो 4×24, 24 लिख लिया। पॉइंट के बाद कितने नंबर से, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1 2 3, ये इन 3 जीरो से ये 3 पॉइंट खत्म हो गए, बचा कितना, सिर्फ 24। समझ में आया? जब डिवाइड में होता है तो पॉइंट लग जाते हैं, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो पॉइंट खत्म हो जाते हैं। कैसे, ये 1000 था, इस 1000 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 2 3, ये तीनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे 3 जीरो से, बचा कितना है, सिर्फ 24। इतना आसान है। ठीक है, आसान है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे 3.2 को मल्टीप्लाई करना है 3125 से। कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो वही ये कर लो, या तो है ना 32 3.2 इंटू 0.03125, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5, ऐसे कर लो। ठीक, या फिर सीधे सीधे 3125 की मल्टीप्लाई कर लो 32 से, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी इस वाली। ठीक है, कर लो। 2×5 = 10, दो दो दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2×3 6, 3×5 = 15, 3×2 6 और 1 7, 3 एकम 3, 3×3 9, 0 10 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, कितने पॉइंट नंबर्स के बाद पॉइंट था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर है 0.1। हमारा आंसर क्या है, 0.1। ये भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ये वाला आसान होगा। आपको दोनों तरीके पता है, प्रैक्टिस करिए, देखिए किस क्वेश्चन में कौन सा जो लॉजिक है वो आपका टाइम बचाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन चीज होता है आप टाइम कैसे बचाएं। ये पूरे रेस है कि आप टाइम के ऊपर है। ठीक है, कोई भी मेथड अच्छा है बुरा नहीं होता, वो मेथड अच्छा बुरा होता है जिसपे आपकी कमांड ज्यादा है, आप टाइम ज्यादा बचा सके। यहाँ पर देखिए हम नॉर्मल मेथड यूज करें। अच्छा, ये डिवाइड आ गया, डिवाइड कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, जब भी आपको डिवाइड का साइन दिखे इसे फट से मल्टीप्लाई का बना लो। ठीक है, जब भी आपको डिवाइड का साइन दिखे फट से मल्टीप्लाई का बना लो। मैं दोनों पॉइंट बताता हूँ। पहले तो सिंपल वाला, ये क्या लिखा है, 6.3 अपॉन में है 0.7, यही तो लिखा है, डिवाइड में हो रखा है। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक, 7 9 63, 9 आंसर आ गया। दूसरा क्या है तरीका, 6.3 है ना, अब डिवाइड है, तो अब डिवाइड की जगह इसे उल्टा कर देंगे। इसके हर एक नंबर के नीचे 1 छुपा होता है, सबको पता है। तो जब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/0.7 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देता है, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस जीरो से इस जीरो खत्म, 7 9 63, फिर भी क्या आया, 9 आंसर आया। दोनों तरीके हैं, जो ठीक लगे वो अपना ले। अब यहां पर देखो, इसमें क्या है, 0.56, 0.08, पॉइंट के बाद यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ 56 और 8, 8 7 56, आंसर क्या है, 7। इतना आसान है। चलो आगे चलो, ये देखो यहाँ पॉइंट के, अब देखो मुंह जवानी होगा, ये इसके डिवाइड में, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 6 8 48, 8 आंसर आ गया। इतना आसान होता चला जाएगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ध्यान देना, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो तुम दोनों चीजें कर सकते हो। देखो 4.05, मैं दोनों तरीके बताऊंगा तुम्हें ताकि तुम्हें पता रहे। पहला तरीका 4.05 अपॉन 0.5, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, हटाया तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर, क्योंकि इधर 1 है तो इधर भी 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा है, बचा है 40.5 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर लो, 5 8 40, 5 एकम 5, 8.1 आंसर आया। ठीक है, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, दूसरा तरीका ये ले लो, 4.05 मल्टीप्लाई करो 1/05 हो गया, है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, अभी बताया था।
नीचे 1 होता है, पलट दो, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा डिवाइड की जगह। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, यहाँ पर पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से ही कितनी बार गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और ये जीरो है तो जीरो का एक पॉइंट इधर लग जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर लग जाएगा, 8.1 आ गया। दोनों ही केसेस में आपका 8.1 आ जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। अब ये देखो, देखो ये ब्रैकेट है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उससे इसे सॉल्व करेंगे, तो इन्हें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। तो देखो 4.8, ठीक है, इंटू 1/0.16, तुम्हें पता ही है मैंने कैसे किया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 16 तिया 48, यहाँ पर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 10 तो हो गया 30, 30 हो गया। ये कितना हुआ, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 13 14, ठीक है। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, 1 2, ये रहा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या आएगा हमारे पास, 30 में से 1.4 घटाना है, कैसे घटाएंगे, देखो ये भी ध्यान देना। तुम बोलोगे 30 में तो कोई पॉइंट है नहीं, होता है, 30 है उसके बाद में पॉइंट जीरो, हमें क्या हटाना है, 1.4, जीरो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इस वाले की, तो जीरो लिख लो, ना लिखो मर्जी है। 6 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 2, 28.60 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ लो। देखिए ये कंप्लीटिंग नंबर्स लग रहे हैं, अगर 65 में 35 जोड़े तो कितना बनता है, 100 बनता है, 100 बनता है, तो ये पूरा कितना हो गया, एक तो है ही, और ये पूरा मिला के एक और बन जा रहा है, तो ये होगा 2, ठीक है, इनटू, ये भी कंप्लीटिंग नंबर्स हैं बट ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता है ये डिवाइड में जाएगा, 2 चौक 8, तो कितना बना 4, और आंसर क्या है 8, इतना आंसर है, ठीक है, आसान है। चलो ये देखो, इसको इससे डिवाइड करो, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, दोनों खत्म हो गए, बचा कितना, 8 से 88 को डिवाइड करना है, 11 टाइम्स कट जाएगा, प्लस पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो खत्म, 3 से 15 5 बार कट जाएगा, है ना, प्लस का ही साइन तो था, तो 11 और 15 कितना होता है, 11 और 15 होता है 16, उस सबको माइनस करना है किस में से, 100 में से, ये रहा 100, ठीक है। कितना बनेगा, 100 में से 16 माइनस कर दो, तुम्हें पता है 16 माइनस एग्जैक्टली तुरंत 16 माइनस नहीं हो पाएगा, तो क्या करो, पहले 10 माइनस कर दो, 10 100 में से 10 माइनस करो 90 आएगा, 90 में से 6 माइनस करो 84 आएगा, आंसर क्या हो गया 84। इतना आसान है, मैथ्स कहाँ डिफिकल्ट है, हमने बस दिमाग में फितूर बना रखा है। ये देखो, अब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे, क्या होगा, देखो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, और दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, तो 4/5 इंटू 3/5, अब हर चीज के नीचे 1 छुपा ही होता है, पॉइंट हटाया, 1 के साथ 0 लगा दिया, 1, ठीक है। अब देखो क्या क्या किससे कट सकता है, 5 सत्ते 35, ठीक है, 4 की 7 से गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, अपॉन में 10 है। अब मैंने बताया था जब 10 या 1000 या 100 जीरो में वो अपॉन में होता, तो उसका जीरो हटा के इधर एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, जितने जीरो उतने पॉइंट आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो 2.8 यहाँ पर आया हमारे पास। इसका क्या बनता है देखेंगे, तो 25 छंगा होता है 150, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट, मतलब 1.5, तो 2.8 1.5 कितना, 8 5 13, 3 और 1 4, 4.3 इज द आंसर। कितना आसान है, देखो है ना। चलो आगे चलो, अब ये देखो यहाँ पर कैसे होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हें लग सकता है डिफिकल्ट है नहीं, तुम्हें पता ही है जब भी किसी नंबर को तुम्हें पॉइंट में दिखे पहले उसे होल में कर लो, कैसे कर लो, ये हमारे पास 0.123 पॉइंट हटाओ, कितने हैं पॉइंट के बाद नंबर्स, 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है, और उसके साथ डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, 1/,
0.03, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, कितने जीरो लग गए? 2 जीरो लग गए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हें मैंने बताया था, है ना, स्क्वायर है, इसका क्या बन जाएगा? स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट 3 निकलेगा इसका। इसका क्या निकलेगा? 2 जीरो है, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, इसका बनेगा 100। तो ये हो जाएगा 3/100 इंटू 100/3। समझ में आया कैसे हुआ? देखो जीरो से, पॉइंट से जीरो खत्म हो गए सारे, सिर्फ बचा 9 और नीचे बचा 10,000। 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 100। कैसे होता है? 2 जीरो का 1 जीरो मान के 100 होता है। बाहर क्या निकल के आया? 3/100। 3/100 निकल के आया, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा, और इधर भी 3/100 ही था, 3/100 से ये 3/100, ये 3/100 से ये, खत्म हो गए दोनों। बचा क्या? प्लस में 0.4 0.5 के मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 0.4 0.5 की मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 16। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है? 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, आंसर आएगा 16। 16 इज द आंसर। नहीं, ये 3 से 3 वन टाइम गया, 100 से 100 वन टाइम गया, तो 1 यहाँ पर बचा था। 1 + 16 17 इज द आंसर। ये भूलना मत, कभी 16 लगा के आ जाओ, ये 1 1 बचता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे किया था? ऐसे किया था। आगे चले, ध्यान दो, देखो 0.375 डिवाइडेड बाय 0.05। पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, 2 जीरो से 3 जीरो खत्म, इधर आ जाएगा पॉइंट, ये खत्म हो जाएगा। 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 7.5 इज द आंसर। यहाँ पर आ गया 7.5। मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 को 0.7 से जोड़ेंगे तो आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई 1 से करने में 7.5। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, कितना कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो 0.8 का स्क्वायर करे तो कैसे करें? बहुत आसान है, 0.8 की मल्टीप्लाई करो 0.8 से। 8 अट्ठे होता है 64। कितने पॉइंट्स के बाद कितने जीरो हैं? 1 और 2। 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया आंसर। ठीक है, माइनस करना है 0.64 से, इससे इसे माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। जीरो को डिवाइड किया है 0.08 से, है ना, ये रहा। क्या बनेगा? 0 आ जाएगा आंसर। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, वो डिवाइड करें या डिवाइड, 0 जहां पर डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, वहां सब 0 हो जाना है, चाहे नीचे हो, ऊपर हो, साइड हो, अगल बगल हो, अड़ोस में, पड़ोस में। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है हमारा जो हम आगे करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं जल्दी ही 1-2 दिन में दूसरी क्लास भी लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए।